हेलो एवरीवन एंड नमस्ते आप सब लोगों को। मुझे इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, सबसे पहले तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आज आपसे शेयर करूँगी एक बहुत अच्छी टेक्निक, जिस टेक्निक को यूज़ करने से पहले मुझे इतने ज़्यादा डाउट्स थे कि ये कैसे काम करेगा या फिर काम करेगा भी कि नहीं। और जब आपको तो पता ही है, जब हम डाउट वाले मोड में आ जाते हैं तो वो टेक्निक अगर काम करता भी होगा तो भी वो पर्टिकुलर थिंग हमारे लिए काम नहीं करता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ एक 555 टेक्निक की, जो होपोनोपोनो में कैसे यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी। एक्चुअली टेक्निक क्या है पहले मैं ये बता देती हूँ। 555 टेक्निक में आपको होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस 55 टाइम्स लिखने होते हैं। ये 55 टाइम्स आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 दिन तक लगातार लिखने होते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या डिफरेंस है। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि होपोनोपोनो मैजिकल हीलिंग टेक्निक है और आप यूज़ करिए, पर ये एक टेक्निक है, जैसे ही आपको पता ही होगा 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी होती है, वैसे ही एक होपोनोपोनो 555 टेक्निक है, जिसके ज़रिए आप 5 दिन तक अगर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 फ्रेजेस अगर आप बार बार लिखते हैं 55 टाइम्स एंड दैट टू फॉर 5 डेज़, तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपका माइंड सेट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बिहेव कर रहा है। इसके पहले सिर्फ आपको एक इंटेंशन रखनी है। एंड आइए देखिए, डे 1 में मैं कितने ज़्यादा डाउट से भरी हुई थी और मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, लिखने से क्या होगा, बिकॉज़ अभी तक तो मैं इसको प्रेयर को वर्बली यूज़ कर रही थी, तो लिखने से क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट डे पे स्टार्ट किया, डाउट्स थे मन में, पर चलती गई, करती गई एंड 55 टाइम्स मैंने ये फिनिश किया। डे 2 में जब मैं पहुंची तो चीज़ें थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगी बेटर हो गई है, क्योंकि जो चैलेंजेस मैं फेस कर रही थी वो चैलेंजेस तो वैसे के वैसे ही थे। बट डे 1 से डे 2 में आने तक मुझे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिला था। पीस ऑफ माइंड सिर्फ इस चीज़ का कि हाँ ठीक है, हो गया, या फिर हाँ ठीक है, ये चैलेंज है तो है। अब डे 2 में जब मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने अपने माइंड में वो इंटेंशन रखी दैट इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ से हील करना चाहती हूँ, या फिर इस चीज़ को, इस चैलेंज को मैं ओवरकम करना चाहती हूँ, जो उस टाइम पे मेरे ये चैलेंज चल रहा था। और डे 2 में लिखने के बाद मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, इन अ वे कि मुझे लगा कि चलो इट इज़ वर्किंग। बस एक होप, जिसे कहते हैं ना, होप आ गई थी मेरे अंदर। और फिर मैं आगे बढ़ी, डे 3 में मैंने ये लिखना शुरू किया और आज मैं थोड़ी एक्साइटमेंट में थी, बिकॉज़ मुझे ट्रस्ट डेवलप हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड फॉर द डे 5 व्हेन आई विल कंप्लीट दिस, लेट्स सी कि क्या होता है। तो इस खुशी में और उस चैलेंज के बारे में सोचते हुए कि मैं अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, या फिर अगर कोई अनप्रोडक्टिव थॉट है, तो वो उसको लिखने के ज़रिए मैं अपने माइंड से रिलीज़ कर रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुली आप जब ये लिखते हैं, तब बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली अपने माइंड से ये थॉट जो कि अनप्रोडक्टिव है वो रिलीज़ करते जाते हैं। और इसी तरह से डे 3 में जब मैं डे एंड कर रही थी, मुझे थोड़ा सा बेटर लगा और थोड़ा फेथ भी डेवलप हुआ। और सोते वक्त भी मुझे लगा कि चलो कल डे 4 है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड अहेड बाय स्टार्टिंग टू राइट ऑन माय डे 4, डे 4 में मैं लिखती गई और मैंने कुछ चीज़ नोटिस करी कि मैं जब डे 1 पे थी तब क्या फील कर रही थी उस चैलेंज को लेके, और डे 4 पे मैं उस चैलेंज के लिए बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, एम्पावर्ड फील कर रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं है,
ये तो कुछ भी नहीं है, ईज़िली ओवरकम कर लूँगी मैं तो वो थोड़ा-सा करेज आ गया मुझे डे 4 पे। और मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचा है इस बारे में कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। और ये मुझे लगा कि हाँ, आज मैं बेटर हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देन इस थॉट को लेके मैं अपने काम भी साथ-साथ करती रही, जो मुझे उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वो काम करने थे मुझे। पूरे दिन अपना जो काम मैं करती हूँ वो किए मैंने। और फिर आ गए हम डे 5 पे। डे 5 पे विद ऑल माय करेज, फेथ, माय पीसफुलनेस, माय कामनेस, आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि आज 5th डे है, मुझे कल से नहीं लिखना है। पर अब वो कल से नहीं लिखने वाली फीलिंग भी मुझे थोड़ी सैड ही कर रही थी। मुझे लग रहा था कि नहीं, आई वांट टू कंटिन्यू दिस, मैं अभी भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी। मे बी एक दिन का गैप देके मैं फिर से करूँगी, पर मैं करूँगी। सो डे 5 का मैंने लिखना ख़त्म किया। मैं लिखती गई और आज डे 5 पे मुझे इतना बेटर फील हो रहा है, आई कैन नॉट टेल यू। मुझे लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, आधी जंग तो मैंने जीत ही ली। वो माइंड की जो जंग होती है ना, वो मैं जीत चुकी हूँ उस चैलेंज के रिलेशन में। और अब जो आधी जंग रहती है वो मेरे एक्शन से और कुछ यूनिवर्स के सपोर्ट से वो जंग जीती जाएगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि ये वर्क कर रहा है। और लेट्स सी कि हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। बट जो नेगेटिविटी थी ना, एक्चुअली वो रिलीज़ हो चुकी है। मुझे साफ साफ दिख रहा है अपने अपने माइंडसेट में, और उस प्रॉब्लम को मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम अब बहुत छोटी है। मेरी लाइफ और मेरे से वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, वो प्रॉब्लम बहुत छोटी दिख रही है मुझे। आज डे 5 है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी ये 555 टेक्निक ऑफ होपोनोपोनो मैजिकल हीलिंग फ्रेजेस आप ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड जस्ट ट्राई एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करना कि आपको क्या चेंज लगा अपने माइंडसेट में, या फिर उस चैलेंज या फिर उस प्रॉब्लम के ज़रिए आप क्या फील करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, आपको 55 टाइम्स 4 फ्रेजेस लिखने हैं फॉर कंसेक्यूटिवली 5 डेज। 5 दिन तक आपको 55 बार ये फ्रेजेस लिखने हैं। और माइंड में वो एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने की इंटेंशन से आप ये शुरुआत कर सकते हैं, और किसी भी टाइम कर सकते हैं, पर 5 दिन तक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। अगर ये कंटेंट ऐसा आपको और चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।